वंदनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, एक बार प्रेम से बोलें सतगुरुदेव की जय। आज आप लोगों के सामने चर्चा का विषय है कर्म। हमारा जीवन कर्ममय है। बिना कर्म किए हमारा जीवन रह नहीं सकता और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। गलत कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा और अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए कर्म का सुधार जीवन का सुधार है और कर्म का बिगाड़ जीवन का बिगाड़ है। कर्म के विषय में कुछ प्रश्न सहज ही उठते हैं, जैसे कर्म के कितने प्रकार होते हैं, जीव को कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कर्म का फलभोग कैसे होता है, कर्मों के फलभोग में माफ़ी की गुंजाइश है कि नहीं, तथा कर्मों का सुधार क्या है। ये वे बिंदु हैं जो सहज ही मन में उठते रहते हैं। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। हमारे जीवन में क्रिया और कर्म दो हैं। कर्म इच्छापूर्वक किए जाते हैं, जबकि क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। कर्म और क्रिया में यही अंतर है। कर्म वह है जिसमें इच्छा है। इच्छा से बंधन बनता है और इच्छा से मोक्ष भी होता है। जितनी इच्छाएं होती हैं सबकी सब दूषित नहीं होती हैं। इच्छाएं कल्याणकारी भी होती हैं। जैसे आपकी इच्छा थी यहाँ सत्संग में आने की तो आए, यहाँ के संतों की इच्छा थी सत्संग के आयोजन की तो आयोजन किए। यह भी एक इच्छा ही है, लेकिन यह इच्छा कल्याणकारी है। इच्छा से कर्म होते हैं और कर्म हमें बांधते भी हैं और खोलते भी हैं। बंधनकारी और मोक्षदायी दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं। श्री गुरुदयाल साहब कबीर परिचय में कहते हैं, एक कर्म है बोबना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूनना उगैन अंकुर सूत। गेहूँ चने के बीज खेत में डालना एक कर्म है, जिससे बीज के कई गुणा गेहूँ और चने के बीज दाने बनते हैं। लेकिन एक कर्म उन बीजों को भूनना है। बीजों को आग में सेंक दिए तो वे उग नहीं सकते। तो बोना और भूनना दोनों ही कर्म है, लेकिन दोनों के कर्म, दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं। पाप और पुण्य कर्म के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप में कर्म के दो प्रकार हैं, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य को सभी जानते हैं, फिर भी यह संदेह किया जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। लेकिन पाप और पुण्य का जितना अंश साफ साफ है, पहले उतने का यदि त्याग और ग्रहण कर लिया जाए तो संदेह का समाधान अपने आप हो जाएगा। यहीं से खड़ा होकर यदि हम दिल्ली देखना चाहें तो दिखाई नहीं देगी, धीरे धीरे चलें तो दिल्ली दिख जाएगी। अपेक्षित सुधार हम करते चलें तो शंका और संदेह है उनका निवारण अपने आप हो जाएगा। हम अपने जीवन में एक भी कदम चलना नहीं चाहते और अपनी सारी शंकाओं का समाधान चाहते हैं। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसको सब जानते हैं। कुछ लोग विवाद करते हैं कि पाप और पुण्य की कोई स्थिर परिभाषा नहीं है। एक आदमी प्राणी मात्र को संताप न देना धर्म समझता है, जबकि एक आदमी प्राणियों को काट करके देव और ईश्वर पर समर्पित करता है और समझता है कि मैं पुण्य करता हूँ। वास्तव में जंगली युग से ही ईश्वरवादी संप्रदायों में यह धारणा रही है और वे प्राणियों की हत्या करके देवों और ईश्वर को खुश करने की चेष्टा करते रहे हैं। ईश्वरवादी संप्रदायों में यह प्रवृत्ति रही है, लेकिन जो ईश्वर नहीं मानते हैं उनके संप्रदायों में यह प्रवृत्ति नहीं है। बौद्ध और जैन ईश्वर नहीं मानते हैं, इसीलिए किसी पूजा में वे जीव वध नहीं करते हैं। महर्षि कपिल का सिद्धांत इन दोनों से पुराना है। वे वैदिक परंपरा में आते हैं और वे ईश्वर नहीं मानते हैं, वे आत्मा को ही मानते हैं। कपिल की किसी पूजा में जीववध बिल्कुल नहीं है। परंतु दुनिया में जितने ईश्वरवादी संप्रदाय हुए हैं
उनके मूल में ईश्वर और देवताओं को खुश करने के लिए जीववध होता रहा है। वैदिक परंपरा में जीववध होता रहा है और सामी परंपरा में भी होता रहा है। वैदिक परंपरा में वेदों के कर्मकांड को आप देखिए तो यज्ञ में जीवों का वध करके उनका हवन होता था। सामी परंपरा में भी जीववध होता है। नूह नाम के एक महान पुरुष थे जिनके 3 पुत्र थे, साम, हेम और येपेत। साम बड़े थे और साम ही के वंशज अरब के लोग, इराक के लोग और उत्तरी अफ्रीका के लोग माने जाते हैं। इसलिए यहूदी, ईसाई और इस्लामी सभी सामी परंपरा के माने जाते हैं। ये सब ईश्वरवादी हैं। यहूदी होम बलि नाम से ईश्वर पूजा में जीव वध करते रहे। संत ईसा ने किसी पूजा में जीव बलि नहीं की, इसलिए ईसाई ईश्वर के नाम पर जीव वध नहीं करते हैं। किंतु मुसलमानों में ईश्वर की पूजा में घोर जीव वध है। तो संसार के ईश्वरवादी मतों में धर्म के नाम पर जीव वध होता रहा, लेकिन उनमें समय समय से सुधार होता गया। वैदिक परंपरा में तो करीब करीब पूरा सुधार हो गया है। अब हवन तर्पण के नाम पर कहीं जीववध नहीं होता है। हाँ, देवी देवता के नाम पर कहीं कहीं जीववध आज भी कर देते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। ईसाइयों में पूजा में कोई जीववध होता है या पता नहीं, इस्लाम में होता है। लेकिन जिस मुस्लिम विचारक से पूजा में जीववध के औचित्य पर बात की गई, उसने यही कहा कि जीवों का वध ठीक नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है कि खुदा तक तुम्हारा दिया हुआ खून नहीं पहुंचता है, गोश्त नहीं पहुंचता है, किंतु तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। जीववध करने से कोई देवता या ईश्वर खुश होता है या बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो देवता करुणाशील है, जो ईश्वर निहायत रहम वाला है और कृपालु है, वह जीववध से खुश कैसे हो सकता है। और यह भी माना जाता है कि सारे प्राणी उसी ईश्वर की संतान हैं, तो अपनी संतान का गला रेत जाना, अपनी संतान की पीड़ा कोई ईश्वर कैसे देख सकता है। इसलिए हमें स्वयं को ही टटोलना चाहिए कि कहीं हम ही गलत तो नहीं कर रहे हैं। सारे ईश्वरवादी उन लोगों को गाली देते रहे जो ईश्वर नहीं मानते हैं। जैनों और बौद्धों को गाली देते देते उनको नास्तिक ही कह डाला गया, लेकिन जैनों और बौद्धों में पूजा के नाम पर कहीं एक मक्खी भी नहीं मारी गई है। जब हमें पीड़ा दुखद है तो दूसरे को पीड़ा देना धर्म कैसे हो सकता है। इसलिए जीववध से न तो कोई ईश्वर खुश होता है न कोई देव। यह तो हमारे मन का भ्रम है कि पूजा में जीववध करने से ईश्वर खुश होता है और देवी देवता खुश होते हैं। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इन्हें हम सहज ही समझ सकते हैं। हम कहीं जा रहे हों, कोई मिले और वह हमारी वस्तुएं छीन ले, हमें पीट दे और हमें परेशान करने लगे, तो हम कहेंगे कि वह पापी है, पाप कर रहा है। हम कहीं जा रहे हैं लेकिन रास्ता भटक गए हों, तो हमें कोई रास्ता बता दे। हम प्यासे भूखे हों तो कोई हमें जल भोजन दे दे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, तो हम समझते हैं कि वह आदमी पुण्य वाला है, पुण्य कर रहा है। तो पाप और पुण्य कौन नहीं जानता है। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि हम निभ्रांत रूप से जितना समझते हैं कि यह पाप है उतने का त्याग कर दें और जितना पुण्य है उसे ग्रहण कर लें। ऐसा कर लेने पर पाप पुण्य में आगे की जितनी और भी बातें हैं उनको भी हम समझेंगे। पाप पुण्य की जो बारीकी है उसे भी हम समझेंगे। संक्षेप में कहें तो अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, और अपने मन इंद्रियों को संयत रखना और दूसरों के साथ शील का व्यवहार करना पुण्य है। हमारे जानने में कमी नहीं है किंतु करने में कमी है, इसलिए न जानने का दोष नहीं है किंतु न करने का दोष है। हम जितना पाप समझते हैं उतना छोड़ें और जितना पुण्य समझते हैं उतने को ही करें, तो जिस पाप और पुण्य को नहीं समझते हैं उसको भी समझ जाएंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अभी आपके पास समय है, कर्म हमारे हाथ में है।
अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो कर्म फल भी अच्छा होगा और कर्म फल भोग भी अच्छा होगा। परंतु जो अभी कर्म हमारे हाथ में है, अगर इसको हम सही से नहीं करेंगे, विवेक से सोच समझकर नहीं करेंगे, इसी तरीके से पाप करते चले जाएंगे, जीव हत्या करते चले जाएंगे, चोरी बेईमानी करते चले जाएंगे, तो इसका परिणाम कर्म फल भोग है, वो फिर आपके हाथ में नहीं है, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उस कर्म फल से बचने के लिए आपको अपना अभी जो हमारे हाथ में कर्म है उसको सुधार लेना चाहिए। साहब कहते हैं, कहत कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। लोग शब्दों की छाया पकड़कर भटकते रहते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, केवल कहते रहते हैं। और ऐसा कहने में अगर उनको कहीं राहत मिलती है तो फिर क्या पूछना। कहते हैं कि ऊपर वाला सब कराता है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सत्य यह है कि ऊपर वाला नहीं कराता है, किंतु सब कुछ आपके भीतर वाला कराता है। सब कुछ का प्रेरिता तो आपके भीतर बैठा है। आपके भीतर जो आत्मा है वही प्रेरिता है। इसलिए सीधी बात कहें कि सब कुछ आप करते हैं। आप ही अपने कर्मों के प्रेरक हैं, सूत्रधार हैं और कर्ता हैं। आपके भीतर जो आत्मा है वही आप हैं, आप ही प्रेरक हैं। और आपकी इंद्रियां कठपुतली हैं, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। आप उनसे जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। अगर हम न चाहें तो हमारे हाथ अच्छा बुरा कुछ नहीं कर सकते। हम देखना ना चाहें और आंखें बंद कर लें तो आंखें देख नहीं सकेंगी। मैं यहाँ प्रवक्ता हूँ, बोलने बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना ना चाहूँ तो बोलना बंद कर दूँगा। तो हमारे भीतर जो साक्षी दृष्टा चेतन अविनाशी आत्मा बैठा है वही सूत्रधार है, वही करता है। और मन इंद्रियां सभी कठपुतलियां हैं। इनको आत्मा जैसे चलाता है वैसे वे चलती हैं। आपको यह विश्वास ही नहीं, विवेक भी करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप ही अपने कर्मों के ईश्वर हैं। आप जो करना चाहें वही आपकी इंद्रियों से होगा। ऐसा जब आप समझेंगे तभी आप गलत करना छोड़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि अगर दूसरा हमसे कर्म करवाता है तब हम स्वतंत्र ही नहीं हैं। मान लीजिए हम तंबाकू खाते हैं तो भगवान ही हमें तंबाकू खिलाता है, फिर हम तंबाकू खाना छोड़ना चाहें तो कैसे छोड़ सकते हैं। हम शराब पीते हैं, हम चोरी करते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ही हमको शराब पिलाता है और वही हमसे चोरी कराता है। यह कितनी बड़ी धांधलेबाजी है। सब कुछ हम करते हैं और दोष लगाते हैं कि किसी भगवान को। इसलिए हमारे भीतर जो साक्षी दृष्टा चेतन अविनाशी आत्मा बैठा है वही सूत्रधार है, वही करता है। और मन इंद्रियां सभी कठपुतली हैं। हम उस कर्ता के द्वारा अपनी इंद्रियों से गलत कर्म करते हैं।